ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टाप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धशतन्व्याधितर्तः चर्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्नाय सदा नरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखता सुखमुखादवितुसंयुतं पिबद्भागवतं रसमालयं मुरसिका विभावुका अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परम् पश्चादमते तस्य यवशिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला सुत गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज है 22 अप्रैल। देखो अप्रैल का भी महीना गया। और आज है शुक्ल षष्ठी। और आद्रा नक्षत्र है। पूर्व पुनर्वसु भी आज ही लग जाता है। अतिगंड योग सुकर्मा योग करण कौलव तैतिल गर 3 करण लग जाते हैं। आज बुधवार है। इस प्रकार से वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पराभाव और सिद्धार्थी संवत्सर।
हरे कृष्णा। तो आज भागवत के 5वें स्कंद के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री शुकवाच। एवं ते भगवत दूता यम दूता विभाषितम् उपधार्यात् तान् राजन् प्रत्याहुनयको विदा। विष्णुदूत उवाचुः अहो कष्टं धर्मदृशां धर्मः अस्पृशते सभां यत्र दण्डेष्व पापेषु दण्डो यै गृह्यते वृथा। प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात् तेषु वैषम्यं किं यान्ति शरणं व्रजाः। यद्य आचरति श्रेया नितरः ततदीह्यते यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। यस्यांके शिराधाय लोकः स्वपीति निवृत्तः स्वयं धर्म धर्मं वा न हि वेद यथा पशु। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे गुरु अहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सुखदेव जी ने कल बताया अजामिल के बारे में कि अजामिल किस प्रकार से एक अच्छा बालक था, ब्राह्मण बालक था, और वेश्या शूद्र को के साथ वेश्या को देख लिया और उसी वेश्या के साथ वो रहने लगा और वह अपने धर्म, कुल, नियम सब से गिर गया। यमदूत आए लेने के लिए, लेकिन उसने यमदूत के भय से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और इससे भगवान वैकुंठवासी, भगवान के जो पार्षद हैं वो आकर के तुरंत बचाया यम के चंगुल से, यम दूतों के चंगुल से। फिर पूछा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यमदूतों ने बताया है, फिर उसके बाद में ब्रीफ स्टोरी बताया है कि ये कितना बड़ा पापी है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखिए परीक्षित जी, भगवान के नीति निपुण एवं
धर्म के मर्म को जानने वाले पार्षदों ने यमदूत की यह बात सुन करके, जो यमदूत ने कहा ना कि ये पापी है, ब्राह्मण था, ऐसा ऐसा कर्म अच्छा था, अभी गलत संग पर गया, ये हो गया वो हो गया, इसने कोई पुण्य नहीं किया, इसने जो है पाप ही पाप किया, अब समय आ गया कि प्रायश्चित भी नहीं किया, तो समय आ गया कि हम इसको यमलोक ले जाएंगे और इसकी शुद्धि करेंगे। ये बात सुना यमदूत पार्षदों ने, विष्णुदूत पार्षदों ने, और सुन करके भगवान के पार्षद ने कहा, विष्णुदूतों ने कहा कि यमदूतों, अहो कष्टम धर्म दृशा धर्म स्पृश्यते सभा। यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों ने कहा कि देखिए, सॉरी, विष्णुदूतों ने कहा कि यमदूतों, ये बड़ी आश्चर्य की बात है और खेद की भी बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। ये अजामिल है, निरपराध, यह किसी प्रकार के दंड के योग्य नहीं है, और फिर भी इसको दंड देने के लिए नरक में, मतलब ले जाया जा रहा है, यमपुरी ले जाया जा रहा है। जो प्रजा के रक्षक है, शासक है, समदर्शी, परोपकारी है, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। तो अभी तक ये धर्मराज के बारे में कह रहे हैं कि प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे, धर्मराज ही करने लगेंगे, और तुम लोग धर्मराज के अनुयायी हो। तो अगर रक्षक और शासक समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्म के अनुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। सत्पुरुष लोग जैसा आचरण करते हैं, यत यदा चरति श्रेयाः नितरस्य तदहीयते। यह सह यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो धर्म को चलाने वाले यदि धर्मराज ही कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज जाएगा। जो अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्म के अनुकूल प्रमाणित कर देता है और धर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत हो सो जाता है, वही दयालु साधु सत्पुरुष जो प्राणियों के अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। तो विष्णुदूतों ने डायरेक्ट जो है किसके ऊपर उलाहना लांछना लगाया, यमराज के ऊपर। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटयन सामपि यद व्याजहार विवशो नाम सत्वायनम हरे। तो बोले यमदूतों, तुमको किसने कह दिया है कि इसने इस जन्म में प्रायश्चित नहीं किया है। दूत ने कहा कि आप ही बताइए कौन सा प्रायश्चित किया है। अभी तक कोई प्रायश्चित किया ही नहीं, पाप तो खूब किया है, प्रायश्चित किया ही नहीं है। आपकी नजर में कौन सी प्रायश्चित हो गई। तो कहा तुमने
सुना नहीं? इसने अंत समय में नारायण इन चार अक्षरों का उच्चारण किया। नारायण, चार अक्षरों का उच्चारण किया है इसने। शरीर से प्राण निकलने के समय केवल उतना ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है। प्राण निकलने के समय जो नारायण नारायण चिल्लाया है, तो नारायण बोलने से ही इसके सारे प्रायश्चित हो गए हैं। चोर, शराबी, मित्र द्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतनी ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। तो बोले कि पाप कितना भी भयंकर से भयंकर हो, यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर लोगे तो सबसे बड़ा प्रायश्चित हो जाता है हरिनाम करने से। लेकिन हरिनाम प्रायश्चित है, और तब तक प्रायश्चित रहता है जब तक वह दूसरा कोई सिमिलर मिस्टेक नहीं करता है। हरिनाम भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो ऐसा नहीं। एक बार पाप जल्दी हो गया तो हरिनाम से पाप चला जाएगा, बार बार करोगे तो बोले कि इतना ही इसको प्रायश्चित है, इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। तो जब नारायण नारायण या भगवान के अन्य नाम हरे कृष्णा करते हैं तो पापों की निवृत्ति तो पर्याप्त रूप से हो जाती है। तो और यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमारगामी कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो यह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। समझे? तो बोले कि बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों के पापों के बहुत से प्रायश्चित बताया है शास्त्र में। जैसे चंद्रायन व्रत, कृष्ण व्रत, नाना प्रकार के व्रत बतलाए हैं पापों के लिए, परंतु उन प्रायश्चितों से पाप की वैसी होती पाप की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का, उनके गुफित पदों का उच्चारण करने से होता है। क्योंकि वे भगवान के पवित्र कीर्ति नामों के गुणों का ज्ञान कराने वाला है। भगवान के नाम से जब से ये पाप जड़ से शुद्ध हो जाता है। जब तक भगवान का नाम नहीं लेगा, पाप का जड़ से नाश होना संभव नहीं है। और जड़ से यदि नाश नहीं हुआ तो फिर से पाप पनप सकता है। तो विष्णु पार्षद ने कहा कि ये अजामिल ने अपना शरीर छोड़ते वक्त नारायण का नाम लिया है, इसलिए इसके सारे पाप जो है नाश हो जाते हैं। अब अंत समय में, वो भी बीच बीच में ही, अंत समय में अजामिल ने भगवान का नाम जप कर लिया, वो भी अपने पुत्रों के नाम बुलाने के लिए, भगवान के लिए भी नहीं, पुत्रों को बुलाने के लिए नारायण नारायण किया। और इसलिए पूरे जीवन भर माला करना, ये सब करने का अभ्यास किसके लिए है? अंत समय के लिए, कि अंत समय आए तो भगवान का नाम हम जप कर सकें, याद कर सकें। इसलिए अंत समय के लिए। लेकिन अंत समय कब आए क्या पता, कलयुग में आ जाए या 10 दिन के बाद आए।
तो इसलिए हमेशा जप इत्यादि किया जाता है। और जो भगवान के नाम के जप का अभ्यास नहीं करेगा तो मरते वक्त भगवान का नाम याद आना उसके लिए कठिन ही है। और जप करना भी आसान नहीं है, इसलिए जो जप करता है वो भी एक तपस्या ही है, वो भी एक प्रकार का ऑस्टेरिटी है, वो भी एक प्रकार का प्रायश्चित ही है। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो यही है। समझे? इसलिए विष्णुदूतों ने कहा, यमदूतों तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारा पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, मान लो किसी दूसरे प्रयोजन से भगवान का नाम लो, या हास परिहास में भगवान का नाम लो, या तान अलापने में भगवान का नाम लो, अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान का नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अवहेलना करने पे भी जो मनुष्य गिरते समय, फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय जो विवशता से हरि हरि कहकर भगवान का नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापियों के लिए बड़े और छोटे पापियों के पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसका जप तप दान इत्यादि प्रायश्चित के द्वारा वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उस पापी से मलिन हुआ उसका शुद्ध हृदय नहीं होता। तो जस्ट भजन करने से, भगवान के नाम जप करने से प्रायश्चित तो नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चितों के द्वारा पाप तो नष्ट हो जाता है, प्रायश्चित कर लिया पाप नष्ट हो गया, लेकिन पाप से मिला हुआ हृदय नहीं, शुद्ध हृदय, जो शुद्ध हृदय हृदय में रहना है, वो हृदय के चारों बगल जैसे अनजाने में ईंधन से अग्नि प्रवेश हो जाए तो ईंधन भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। देखा? तो भगवान का नाम जप करने से पाप भस्म हो जाते हैं, और जब पाप भस्म होगा तो क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा, और वहां से भागवतम की श्रवण जब होती है, तब वो गोपी वाली भागवतम की श्रवण होती है, तप्त जीवनम। तो भगवान के नाम के संकीर्तन का इतना बड़ा महत्व भी बताया गया है। यमदूतों को समझा रहे हैं विष्णुदूत, छोड़ दो, इसने अपना सारा प्रायश्चित कर लिया है, चिंता का विषय नहीं है। देखो, कई शास्त्रों में भगवान के नाम लेने के इतने बड़े बड़े महात्म्य फायदा दिया हुआ है। इससे पता चलता है भगवान के नाम संकीर्तन का, नाम लेने का कितना बड़ा लाभ है। हरि नाम, नाम व्याहरण में अर्थ, भगवान उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यद गोविंदे चुक्रोश कृष्णा माँ दूरवासिनम ऋण में तत् प्रविद्धम ते हृदयान्न पर्शतम पर्शति। देखो, ये कहाँ का है श्लोक? ये महाभारत का श्लोक है। बोले कि जब मैं दूर था, भगवान कृष्ण बोले, यद गोविंदेति चक्रुष, जब मेरे मेरे दूर रहने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से जोर जोर से क्या बोली? गोविंद गोविंद, इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझसे पुकारा, वह ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया।
तो अजामिल के केस में भी भगवान के पार्षदों ने कहा है कि नाम कैसे भी होना चाहिए, डर के, भय के, गिरते हुए, पड़ते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए यदि नाम हो रहा है तो उतना ही फलदायी है। पाप शीघ्र नष्ट होंगे। इसके अलावा पापों से जो पापों से जो निकलता है ना, और बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुआ है दोनों के बीच। लेकिन मैं कह रहा था कि कुछ और ग्रंथों में भगवान के नामों को लेकर के काफी विस्तृत वर्णन है। बोला कि हरि ही हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संसृष्टो दहत्येव ही पावकः। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। तो आगे सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजा परीक्षित जी, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुनाया। किसको? यमदूतों को। अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लिया विष्णुदूत ने, मृत्यु के मुख से मानो बचा लिया। परीक्षित जी, पार्षदों की यह बात सुनकर दूत यमराज के पास लौट आए, खाली हाथ। पहली बार ऐसा हुआ कि यमराज के पास लौट आए हैं और निर्भय और स्वस्थ हो गए पहले तो, और फिर उन्होंने उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया है। बोले हैं कि भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, यमदूत तो भाग गए। तो पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ बोलना चाह रहा है, क्योंकि अजामिल को दिखाई दे रहा है, अजामिल को विष्णुदूत भी दिखाई दे रहे हैं और यमदूत भी दिखाई दे रहा है। विष्णु विद्युत जो बोलते हैं वो भी समझ में आती है यमदूतों को। और फिर अजामिल कुछ बोलना चाह ही रहा था कि विष्णु पार्षद लोग अंतर्ध्यान हो गए। तो इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से शुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। तो यमदूत के मुख से क्या निकला? प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया गया। सर्व पाप सर्व पापहारी भगवान ने महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में तो अब अजामिल को दोनों दिखे थे, पार्षद भी दिखे थे और यमदूत भी दिखे थे। दोनों के बीच जो बात हुई वो भी अजामिल ने सुना। अजामिल ने मन ही मन सोचा भी, देखिए वास्तव में सही कह रहा है यमदूत कि हम कहाँ ब्राह्मण थे, कहाँ हम नित्य नियम करने वाले थे, और कहाँ हम वेश्याओं के साथ फंस गए। अब जब भगवान की महिमा सुना
अजामिल ने, उसके हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। और अब उसे अपने पापों की याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल को भी अपना पाप दिखाई दिया, याद किया, दिखाई किया। तो अजामिल मन ही मन सोचने लगे, देखो मैं कैसा इंद्रियों का दास हूं। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। शूद्र, शूद्र वर्ण की कन्या थी। तो बोले कि इसे ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है। मुझे बार बार धिक्कार है, मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है, हाय हाय। मैंने अपनी सती और अबोध पत्नी का त्याग किया है, और शराब पीने वाली उल्टा का संसर्ग किया, संपर्क किया। मैं कितना नीच हूं। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, असहाय थे, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, और कोई नहीं था मेरे अलावा। मेरे माता पिता को, उनका भी हमने तय परित्याग कर दिया। देखो मैं कितना कृतज्ञ हूं। अब मैं अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यातनाएं खाते रहते हैं। अजामिल को बड़ी ग्लानि हुई है सब सुन करके। अभी भी मैंने, अजामिल बोल रहा है कि मैं अभी भी, अभी अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है या जगे हुए अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव है। अभी अभी जो दो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए। काला सा, है कि नहीं। अजामिल मन ही मन पछता रहा था, बहुत सारी बातें बोल सोचते जा रहा था। मैं वास्तव में कितना बड़ा वो था, मैं नरक में जाने वाला था। अभी अभी मुझे यम फंदों में बांधकर पृथ्वी से नीचे, पृथ्वी के नीचे ले जाया जा रहा था, परंतु चार अत्यंत सिद्ध सुंदरों ने, विष्णु दूतों ने आकर मेरे मुझे छुड़ा लिया। अब वो लोग कहाँ चले गए, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोले कि देखो, यद्यपि मैं जन्म जन्म से महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही कुछ शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए हैं। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अभी भी आनंद से भर रहा है। अजामिल मन ही मन बिस्तर पे लेटे लेटे बोल रहा है कि मैं कुल्टागामी, अत्यंत पवित्र, अत्यंत अपवित्र हूँ। कुल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीव भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती। अवश्य ही मैंने कुछ पूर्व जन्म में किया है, कुछ पुण्य, जब तो मरने के समय भगवान का नाम उसको। अजामिल को दोनों की बातें याद आती है, यमदूत ने कहा वो भी, और विष्णुदूत ने जी कहा वो भी। देखो, मरते वक्त इन दूतों को सिर्फ मरने वाला ही जान सकता है। मरने वालों को ही यमराज, यमदूत दिखते हैं, और मरने वाले को ही भगवान के पार्षद दिखते हैं। तो इसलिए मैं नारायण नाम बड़ा परम मंगलमय है, और ऐसे नारायण नाम हमने इनडायरेक्टली लिया है, लेकिन उसी से इतना फायदा हुआ, तो वास्तव में मैं तो कृतार्थ हो गया। अजामिल ने सोचा, अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में, नरक में न डालूं।
अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत करूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा, पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधमों को फंसा लिया है। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझे अधर्म में फंसाया है और मुझे अपना क्रीड़ा मृग भी बना करके नचाया है। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त कैसे करूं? मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, इसलिए अब मैं शरीर, घर इत्यादि में मैं और मेरेपन का भाव छोड़कर भगवान नाम के संकीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और फिर उसे भगवान में लगाऊंगा। सुखदेव जी बोले कि देखो परीक्षित जी, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। थोड़े देर के लिए सत्संग हुआ था और इतने में अजामिल के चित्त से संसार के प्रति तीव्र वैराग हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। कौन? आ, कौन हरिद्वार गए? अजामिल के। हाँ, अजामिल। तो अब सारा नाता रिश्ता सगे संबंध सबको छोड़ करके, सारा मोह को काट करके वो हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में जाकर के वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर के अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर मन को लीन कर लिया। तो खूब तपस्या किया, सारी इंद्रियों को इसके विषयों से हटाकर मन को भगवान में तल्लीन किया और इसके बाद में आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि के विषय से परे पृथक कर लिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि तीनों गुणों के प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर नमस्कार किया है। और वही गंगा के किनारे, हरिद्वार में ही गंगा के किनारे भगवान का दर्शन तो हुआ ही है। उसके बाद वह गंगा तीर्थ में ही, हरिद्वार में ही गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और शरीर त्यागने के बाद तुरंत भगवान के पार्षदों जैसा स्वरूप प्राप्त कर लिया अजामिल ने। अजामिल भगवान के पार्षद के साथ स्वर्णमय विमान पर बैठ करके आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। समझे? परीक्षित जी, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वो शुद्र वैश्या थी ना, उसके साथ सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, लेकिन भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से उसे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हो
उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान के नाम के अतिरिक्त और किसी भी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर बोले कि भगवान के नाम के अतिरिक्त और किसी भी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन जो है रजोगुण तमोगुण में रहता ही है, लगा ही रहता है। पाप का पूरा पूरा नाश नहीं होता है। तो पूरा पूरा नाश कहाँ होता है? तो बोले कि ये पूरा पूरा नाश जो है भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी भी प्रायश्चित से संभव नहीं है। परीक्षित जी बोले, महाराज ये इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों को नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में भी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों ना हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित जी देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, नाम भी जप नहीं किया, नामाभास हुआ। नामाभास कहते हैं जब, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान का उच्चारण करते हैं तो उनकी बात ही क्या है? पापी लोग भगवान का नाम लेंगे, उनको वैकुंठ मिलता है, तो श्रद्धा से नाम लेने वाले को क्या में नहीं मिलेगा? यही बात ब्रह्मा जी ने भी, नहीं, यही बात, हाँ, ब्रह्मा जी और किसने भगवान से पूछा था, या आपने पूतना जैसी राक्षसी को भी माता का दर्जा दिया, तो इन गोपियों को क्या दोगे आप? जो पूतना आपको मारने के लिए आई थी और उसको आपने माता का दर्जा दे दिया उल्टा। ये गोपियां जो आपको प्राण निछावर करती है आपके ऊपर, उनको कौन सा क्या दोगे उनको? है ना? तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, उनको तो मैं अपने आप को दे देता हूं, ऐसे भक्त को तो मैं अपने आप दान कर देता हूं, अपने आप को ही समर्पित कर देता हूं, ऐसा बताया। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। यहाँ तक जो है फिर यम और यमदूत का संवाद होता है। यहाँ पे यह अध्याय समाप्त हो जाता है और यम और यमदूत के बीच में आपस में संवाद होगा। वो संवाद हम लोग पढ़ेंगे कल। उसके बाद दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव, तो दक्ष की बात आ जाएगी बाद में। तो चौथे स्कंद, पांचवें स्कंद का जो ये, सॉरी, छठे स्कंद का जो ये अध्याय है, छठा अध्याय, यहीं तक, छठा अध्याय नहीं, तीसरा अध्याय यहीं तक अजामिल उपाख्यान समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी यम और यमदूतों के बीच जो संवाद है वो सुन लीजिएगा, उसको कल हम लोग पढ़ेंगे। समझे? तो देखो, हम बता रहे थे कि हरिनाम, भगवान के नाम जो है, भगवान का नाम ही है जो पाप का नाश करेगा। और जब तक पाप रहेगा तब तक भगवान की कथा में आनंद नहीं आएगा। जब तक पाप हो रहता है तब तक भगवान के कथा में भगवान की कथा सुनने में आनंद नहीं होता है, जब तक पाप का नाश नहीं हुआ। और पाप का नाश कैसे होता है? भगवान के नाम से। इसलिए भगवान के नाम से पाप का नाश करके हृदय शुद्ध, और शुद्ध हृदय में फिर भागवत कथा, भगवान की कथा, तब जाके क्या होता है? तप्त जीवनम। ये
तप्त जीवन से मुक्ति मिलती है। तो हरिनाम हो रहा है, लेकिन भगवान की कथा में रुचि नहीं है, भगवान की कथा सुनना पसंद नहीं करते हैं, हरिनाम साथ साथ हो रहा है, तो समझो हरिनाम ठीक से नहीं हो रहा है। अगर ठीक से हो तो भगवान की कथा में भी आता है आनंद। तव कथामृतम तप्त जीवनम भुवि गिरन्ति ते भूरिदा जना, लास्ट में बोल दिया मैं, लेकिन तो ये तो भगवान के नाम का फल है। देखो, अन्य शास्त्रों में भी बताया है कि हरि हरति पापानि, हरि क्या करते हैं, पाप को हर लेते हैं। दुष्ट चित्तैरपि स्मृत है, जो दुष्ट चित्त मनुष्य है, जिसका चित्त दुष्ट है, मल है, अगर ऐसे दुष्ट चित्त व मनुष्य के द्वारा यदि स्मरण किए जाते हैं तो भगवान श्री हरि पाप को हर लेते हैं। अनजाने में, इच्छा से या अनिच्छा से या मजबूरी में, जैसे अग्नि न अनजाने में भी जलाती है, जानबूझ के हाथ डालोगे तो भी जलाएगी, तो उसी प्रकार से हरिनाम भी इच्छा से अनिच्छा से कैसे भी लिया गया हो, अनकंडीशनली, तो उनके सभी पाप का नाश होता है। अजामिल के पाप का नाश हुआ, फिर शुद्ध हृदय हुआ, शुद्ध हृदय में उन्होंने विचार किया, उनको शुद्ध हृदय से हम गलती का एहसास हुआ। जिसका हृदय शुद्ध नहीं होगा उसको अपने अपने गलती भी नहीं पता चलता है। जो व्यक्ति अपने के अंदर गलती ना देखे वो वास्तव में ये है पाप। उसके बाद एक और बात कहा है, सकृद उच्चरितम जेना हरि इत्यक अक्षर द्वयम बध परिकरस्तेना मोक्षाय गमनम प्रति। बोले कि जिसने हरि ये दो अक्षर के एक बार भी उच्चारण कर ले, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांट लिया, फेंट कस ली हैं। और इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान का नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ साथ ही यह धर्म अर्थ काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि भी नाम के कारण बताया गया है। मतलब भगवत भगवत नाम से त्रिवर्ग सिद्धि भी होती है। न गंगा न गया सेतु न काशी न पुष्करम जीवाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्य अक्षर द्वयम। जिसके जीवा पे दो अक्षर का नाम हरि बसता है, उसे गंगा गया सेतु काशी पुष्कर कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात उसकी यात्रा स्नान आदि का फल भगवान से ही, भगवान के नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया तो उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि के दो अक्षर उच्चारण किए उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा ही पूजा कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणियों के लिए पथ्य मतलब अच्छा भोजन सामग्री है, और संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध तथा जीवन के दुख और क्लेश के लिए पर्याप्त है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रियः शूद्रा अन्त्यजाः यत्र तत्र कुर्वन्ति विष्णोः नाम अनुकीर्तनम सर्व पाप विनिर्मुक्तो अपि याति यान्ति सनातनम। बोले कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री अंत्य चाहे जहां तहां भगवान विष्णु के नाम का अनुकरण करते हैं,
भगवान विष्णु के नाम का अनुकरण अनुकीर्तन अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। नौ देश काल यह नियम शौचा शौच निर्णय परम संकीर्तन नादेव नाम रामेति मुच्यते, ये कहा है ब्रह्मा जी ने। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भीष्मी भस्मी भस्मी भवंती सद्य स्तूपा महापातकोटयः। जिसकी जीवा पर श्री कृष्ण यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ लाखों व्रत सर्व तीर्थ स्नान तप अनेकों उपवास हजारों वेद पाठ और पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती है। ऐसा नाम का फल है। इसलिए जो हम लोग नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सर्व सिद्धि प्रदायिनी है, चतुर्वर्ग सिद्धि प्रदायिनी है। गंगा से जमुना सेतु से भी ऊपर है। तो नाम का बड़ा आश्चर्य है, बड़ा बड़ा वह है। तो एक ब्राह्मण था, सुतदेव नाम का ब्राह्मण। वो मुख से रहने जो भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि का नाम श्रवण किया और वे तत्काल मुक्त हो गए। तो भगवान के नाम का बड़ी महिमा बताया है। तो ये जो पाप है, जन्म जन्म के पाप, वो पाप जाने का एक ही उपाय है। उसके लिए हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, और शुद्ध करने का एक ही उपाय है, वह है भगवान का नाम, भगवान की शरणागति। उससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब हृदय शुद्ध होगा तो क्या होगा? भजन बढ़िया होगा। भगवान आके गोदी में खेलने भी लग जाएंगे, हृदय शुद्ध हो गया तो। ऐसे तो हरिनाम का प्रभाव है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम अंतस्य तस्य नामानि यानि कर्मापित सदेव सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्तुर्भश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी 5 मिनट कीर्तन करो जरा प्लीज। कीर्तन कीर्तन। अरे तुम जल्दी ऑफर करो, प्रसाद खा के हम सो जाएंगे थोड़ा। राम राम।